बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, तो उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। एक बार मैप के ज़रिए हम देख लें, ये है प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की शेख हसीना और ये प्यारा भारत है और यहाँ पर ये तो बांग्लादेश हो गया और ये हो गया म्यांमार। अब सामान्य कोई व्यक्ति कहे तो उसको बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन एक देश का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है, दावा हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। शेख हसीना ने ये दावा किया है कि 7 जनवरी को जो चुनाव हुआ था, जो अभी ये 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर वो बनी हैं, तो चुनाव के समय ये ऑफ़र उनको दिया गया था कि यदि वो अपने देश की सीमा में एयरबेस बनाने की अनुमति देती हैं तो उन्हें बिना किसी परमिशन के चुनाव कराने दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ऑफ़र किस देश से उनको मिला था। अब इनका कहना है कि जो एयरबेस है उसको बनाने की परमिशन उन्होंने नहीं दी थी और जिसका नतीजा है कि अब उनके देश को यानी बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्से को तोड़कर और तिमोर लेस्ते जैसा छोटा सा देश, ईसाई देश बनाया जाए। तो ये जो खबर है ये पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा में हो गई है और ये तो कहा है कि गोरा शख्स, विदेशी शख्स है जो ये प्रपोजल लेकर आया था। ठीक है, और वो चाहता है कि अवामी जो लीग है, उनकी पार्टी है, वो सरकार संकट में रहे, उनकी सरकार गिर जाए। ठीक है, तो ये विदेश में ये साजिश की जा रही है और उसकी कोशिश ये है उन सब देशों की कि ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर एक अलग सा कुछ ऐसा बन जाए कि उन देशों को यहाँ आने जाने में जो है वो दिक्कतें ना हो। बंगाल की खाड़ी से कनेक्टेड हिंद महासागर के माध्यम से वो कनेक्शन चाहते हैं वो देश। अब आप कहेंगे कि ये क्या मामला है, क्यों हो रहा है? मैं और भी बताता हूँ। इसका कनेक्शन अमेरिका से है, हालांकि इन्होंने जिक्र नहीं किया। उससे पहले तिमोर लेस्ते को देख लेते हैं, जिसका जिक्र हो रहा है। वो कहाँ पर देश है, ईसाई बहुल देश है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब हम लोग चलेंगे तिमोर लेस्ते की ओर और प्रशांत महासागर में ये जो इंडोनेशिया यहाँ पर दिख रहा है ना, तो इंडोनेशिया से सटा हुआ बहुत ही छोटा सा देश है। ये कभी पुर्तगाल का उपनिवेश हुआ करता था और फिर 1975 में तिमोर को आज़ाद कर दिया गया था, लेकिन कुछ वक्त बाद इंडोनेशिया ने इस पर कब्जा कर लिया था और फिर अपना 27वां राज्य घोषित कर दिया था इंडोनेशिया ने। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम हुआ, आंदोलन हुआ, उसको कुचलने की भी कोशिश हुई, लेकिन 1999 में इंडोनेशिया ने ईस्ट तिमोर में, ये पहले ईस्ट तिमोर कहा जाता था, यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया और फिर 2002 में ईस्ट तिमोर को एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। उसका नाम रखा तिमोर लेस्ते। ये 21वीं सदी में आज़ाद होने वाला पहला और एशिया का सबसे नया देश बना है। क्लियर हो गई बात? अब आप समझिए कि ये क्या मामला है आखिरकार। देखिए, हुआ ये है कि जब वहाँ चुनाव चल रहा था बांग्लादेश में, जनवरी की बात है, जब उसके रिज़ल्ट के बाद 5वीं बार शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, तो उस वक्त की बात है कि अमेरिका ने और कई सारे यूरोपीय देशों ने ये सवाल उठाया था कि वहाँ पर चुनाव सही से नहीं हो रहे हैं। चुनाव में एक पार्टी यानी अवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, वो गड़बड़ कर रही है वहाँ पर। तो अमेरिका बहुत कुछ उसमें मतलब बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कई समय से कर रहा था और उसकी कोशिश थी कि ये फिर से प्राइम मिनिस्टर ना बन पाए शेख हसीना। ठीक है, और उसकी कोशिश थी कि दूसरा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और इनको लग रहा था, अमेरिका वालों को, कि ये लोकतंत्र यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर ख़त्म हो रही है। हालांकि एक चीज़ तो है कि वहाँ पर जो विपक्षी पार्टी है उसने उस चुनाव का बहिष्कार किया था, ये कहते हुए कि यहाँ चुनाव सही से नहीं होंगे क्योंकि शेख हसीना नहीं चाहती हैं कि चुनाव ढंग से हो। इस बात को अमेरिका और यूरोपीय देशों ने पकड़ा और फिर बहुत सारी लेक्चर दिए थे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र जो है वो गड़बड़ है, ख़तरे में है। और आखिरकार इन्होंने अब, यानी शेख हसीना ने अब ये कहा है कि हमारे देश को तोड़ने की पूरी अंतर्राष्ट्रीय कोशिश हो रही है। एक गोरा व्यक्ति हो सकता है कि किसी देश का राजदूत हो या उससे रिलेटेड भेजा गया व्यक्ति हो,
और वो चाहता है कि वहाँ पर एक एयरबेस उसका अपना बन जाए। एयरबेस बनने से क्या होगा? एयरबेस बनने से उसकी कोशिश ये है कि वो उस इलाके में, एयरबेस बनने से ये होगा कि यहाँ से वो इस इलाके में और यहाँ पर पूरा ये कंट्रोल कर सकेगा। तो अभी इन्होंने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इशारा ये माना जा रहा है कि अमेरिका ही है। क्लियर होगी बात? और अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, उन सब की तैयारी के लिए एक मेंबरशिप प्लान है आप सबके लिए, जो कि हमारा जो ऐप है ना सरकारी जॉब न्यूज़, वहाँ पर वो मेंबरशिप प्लान है। 2 तरह के हैं, एक यूपीएससी पीसीएस मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान। बेसिक मेंबरशिप प्लान जो है वो एसएससी, रेलवे, टीचर, पुलिस, इन सब लेवल का है, और आईएएस पीसीएस के लिए अलग है। देख सकते हैं मात्र 100 रुपीज़ में बेसिक मेंबरशिप है और 150 रुपये में आईएएस पीसीएस मेंबरशिप है। आपके बहुत काम आएगा, तैयारी हो जाएगी, पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट होगा आपका, वीडियो मिलेगा और संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया हुआ है और गूगल प्ले पर भी आप सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ या फिर सन्मय प्रकाश, आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करिएगा ऐप।